आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत से संबंधित जो आपके प्रश्न थे उनके जवाब को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन, जितिया व्रत और अंतिम दिन की जो महालक्ष्मी जी की पूजा है उसके बारे में आपसे बातें करूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि 6 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा। 6 अक्टूबर बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज का दिन जो महालक्ष्मी जी का समापन का दिन है, शुक्रवार जो कि महालक्ष्मी जी की तिथि है वो पड़ रही है। आज जितिया व्रत भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। तो आप सभी लोग आज के दिन का व्रत रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि हम क्या ये उसका उद्यापन या समापन 7 अक्टूबर को कर सकते हैं? जी नहीं, आपको 6 अक्टूबर को ही इसका समापन करना है, क्योंकि 6 अक्टूबर को जितिया व्रत भी है। तो आपको एक व्रत में 2 चीजों का लाभ प्राप्त हो रहा है। आप अपनी संतान की उन्नति के लिए या जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए भी जितिया व्रत भी आपको सहयोग प्रदान करेगा। तो बहुत से लोगों का प्रश्न था कि वो अंतिम दिन की पूजा करना चाहते हैं, अंतिम दिन का व्रत रख रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप हमें पूजा विधि बताइएगा। देखिए, ये विधि अंतिम दिन वालों के लिए है। जो 16 दिन से पूजा कर रहे हैं माता लक्ष्मी की, वो विधिवत अपनी पूजा वैसे ही करेंगे जैसा वो करते आ रहे हैं। जो आज अंतिम दिन व्रत रख रहे हैं वो क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठिएगा और उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, गुलाब जल डालिएगा, थोड़ा सा दही डालिएगा और स्नान कर लीजिएगा। स्नान के बाद आपको हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करना है, जैसे हल्का गुलाबी, हल्का पीला, इस तरह के रंग के वस्त्रों को धारण करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिएगा। इसके बाद आप अपने मंदिर में आएंगी। मंदिर में आने के बाद आप जो एक दिन का जो व्रत रख रही हैं, या तो फलाहार रख रहे हैं या निराहार रख रहे हैं, जैसा भी आप व्रत रखना चाहती हैं, माता लक्ष्मी जी के समक्ष आप संकल्प लीजिएगा और जो भी आपकी मनोकामना हो आप माता लक्ष्मी के समक्ष वो मनोकामना भी बोलिएगा। संकल्प कैसे ले सकते हैं? हाथ में कुछ अक्षत लीजिएगा, एक पुष्प लीजिएगा, एक सिक्का लीजिएगा और माता लक्ष्मी के समक्ष संकल्प की मैं ऐसे ऐसे व्रत रख रही हूँ, इस मनोकामना के लिए व्रत रख रही हूँ, ऐसा बोल करके वो जो अक्षत है माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, आप चौकी जो है माता लक्ष्मी जी की, आप सुबह भी लगा सकती हैं, शाम को भी लगा सकती हैं। आपको राहु काल का ध्यान रखना है। शुक्रवार का दिन है तो राहु काल जो होता है वो 10:30 से 12 बजे तक होता है, तो ये समय को छोड़ दीजिएगा और किसी भी समय में आप चौकी लगा सकते हैं। तो जो भी आपने चौकी लगाने का स्थान तय किया हो, सबसे पहले वहां पर गंगा जल छिड़किएगा। इसके बाद आप अपनी चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, गुलाबी रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। इसके बाद आप जहां पे कलश स्थापित करेंगे, देखिए कलश स्थापित करेंगे वहां पे अष्टदल कमल बनाइएगा या अक्षत की ढेरी रख दीजिएगा। इसके बाद आपको धातु का कलश लेना है, पीतल का ले सकती हैं, तांबे का ले सकती हैं, है ना, कोई भी कलश आप लीजिएगा। और इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, शुद्ध जल डालिएगा। एक हल्दी की गांठ है, लौंग है, इलायची है, एक कमल गट्टा है, 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का या चांदी का चौकोर आता है, कुछ भी आप कलश में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इत्र डालिएगा। इस तरह से आपका ये कलश तैयार हो जाता है। कलश के जो कंठ होता है वहां पर आपको मौली बांधनी है और उस पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। इसके बाद आप नारियल लेंगी और नारियल को गंगा जल छिड़क के इसके बाद आप उस पर स्वास्तिक बनाएंगी और कलावा लपेट देंगे 3 बार। आप उसके ऊपर एक चुनरी भी लपेट सकती हैं और पंचपल्लव कलश में लगाएंगे। उसके बाद एक पात्र चावल का रखेंगे और उसके ऊपर आप ये रख दीजिएगा। तो ये आपकी कलश स्थापना हो गई, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं, वरुण देवता विराजमान हो जाते हैं और कलश हमारा साक्षी होता है हमारी पूजा का। तो कलश स्थापित कर लिया आपने। इसके बाद जहां आपको माता की मूर्ति विराजमान करनी है वहां भी थोड़े से अक्षत बिछाइएगा और माता की जो मूर्ति है या तस्वीर है, जो भी आपके पास है, गजलक्ष्मी की तस्वीर है या आपने अलग से हाथी लाई है, क्योंकि आज हाथी पूजा है, वो भी आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष रख सकती हैं। इसके बाद आपको गौरी और गणेश भी स्थापित करने हैं। आप
हल्दी से बना सकती हैं गौरी गणेश, मिट्टी से बना सकती हैं, नहीं तो सुपारी से सबसे सरल है, आप बना लीजिएगा। क्योंकि एक दो सुपारी लीजिएगा और उन पर कलावा अच्छे से लपेट लीजिएगा। एक को गौरी जी का रूप दीजिएगा, एक को गणेश जी का रूप दीजिएगा। और यदि आप ये भी ना करना चाहें तो जो आपके घर में शिव पार्वती जी की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है या तस्वीर है, आप उसको भी वहां पे चौकी पर रख सकती हैं। इस तरह से आपने इनको विराजमान कर दिया। इसके बाद आप रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत जो आपके पास है वो लेंगी और एक थाली में आप जो ये पंचमेवा है वो रख लीजिएगा और एक जगह आपको 5 तरह के फल रखने हैं। ये आप तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको माता रानी को आप रोली, कुमकुम, चंदन लगाएंगी। सबसे पहले गणेश जी को लगाइएगा। गणेश जी को जनेऊ समर्पित करिएगा। जनेऊ नहीं है तो आप कलावा रूपी उनको वस्त्र अर्पित कर सकती हैं। जो गौरी मां विराजमान कर रखी है उनका भी आप विधिवत पूजन करिएगा। माता लक्ष्मी का करिएगा और जो माता लक्ष्मी के साथ जो हाथी है उसका भी पूजन करना है और कलश का भी आपको पूजन करना है। आपको दीपक रखना है। दीप के नीचे भी आपको चावल बिछाने हैं और उसके बाद आप दीप रखिएगा। आप शुद्ध देशी घी का दीपक जला सकती हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकती हैं। दीपक की भी आपको रोली कुमकुम से पूजा करनी है। इसके बाद आप माता रानी को सबको पुष्प अर्पित करेंगे, सबको अक्षत अर्पित करने हैं। आप ये पूजा जो है मंत्र पढ़ते हुए करिएगा, क्योंकि जैसे आपने गणेश जी को कोई चीज अर्पित करी तो ओम गंग गणपते नमः ये मंत्र बोल सकती हैं। माता गौरी का कोई मंत्र बोल सकती हैं। माता लक्ष्मी को जब आप कोई चीज अर्पित कर रही हैं तो ओम श्रीम श्रीये नमः ये मंत्र पढ़ करके माता रानी को आप चीजें चढ़ा सकती हैं। देखिए, जो 16 दिन से पूजा कर रहे हैं उन्होंने पहले ही दिन श्रृंगार की पिटारी रखी होगी, 16 श्रृंगार की, तो वो पिटारी उन्होंने रखी है वो वहीं रखी रहेगी। लेकिन जो आज आखिरी दिन की पूजा कर रहे हैं वो भी 16 श्रृंगार की सामग्री माता को जरूर अर्पित करिएगा। माता रानी को सब चीजें चढ़ा दीजिएगा, उनके समक्ष रख दीजिएगा। इस तरह से आप माता रानी की विधिवत पूजा करेंगे। माता रानी को चुन्नी भी चढ़ानी है उनकी तस्वीर या मूर्ति पर। इसके बाद आपको उनकी कनकधारा स्रोत है, शीश सूक्त है, ये पढ़ सकते हैं। और माता लक्ष्मी जी की जो कथा है वो आपको अवश्य पढ़नी है। ये कथा मेरे चैनल पर है, आप वहां से इसको पढ़ या सुन सकते हैं। इसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। ये आरती करने से पहले आप यदि हवन करना चाहें, हवन शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप शाम को हवन कर लीजिएगा। इस बार सुबह के समय में आप माता रानी की आरती करिएगा और इसके बाद क्षमा याचना मांगनी है। यहाँ पे आपकी ये पूजा जो है सुबह की पूजा समाप्त होती है, ठीक है। इसके बाद आपको शाम को विशेष पूजा करनी है। तो चौकी तो आपकी लगी हुई है और अगर नहीं लगाई है तो आपको जो मैंने ये विधिवत बताई है आपको शाम को चौकी लगा लेनी है। इसके बाद माता का भोग लगाना है। माता के भोग में देखिए नमक का भोग नहीं लगाया जाता, तो आप पूड़ी और खीर जरूर बनाइएगा और बिना नमक का आटा लगा करके आपको पूड़ी बनानी है। आप मालपुए बनाइएगा और जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप माता को श्रद्धा रूप में अर्पित जो भी भोग लगाना चाहती हो आप लगा सकती हैं। इस तरह से आपको माता को भोग लगाना है और शाम को आपको 16 दीपक जलाने हैं। आप दीपक मिट्टी के भी ले सकती हैं, आटे के भी दीपक लगा सकती हैं। और यदि 16 दीपक ना लगाना चाहें तो आप दीपक में 16 बाती एक साथ मिलाकर के भी लगा सकते हैं। माता को शाम के समय में 16 इलायची है, 16 कमल गट्टे हैं, 16 लौंग का जोड़ा या 16 लौंग इस तरह से आप चढ़ा दीजिएगा। 16 अक्षत के दाने चढ़ाइएगा। तो इस तरह से आप माता की शाम को भी विधिवत पूजा करिएगा। कनकधारा स्रोत है, शीश सूक्त है, मंत्रों का जाप करिएगा और माता लक्ष्मी की आपको कथा फिर से सुननी है और इसके बाद आप हवन कर लीजिएगा। हवन बहुत सरल विधि है। देखिए, आप आम की लकड़ी से हवन कर सकते हैं, नहीं तो एक उपले को गैस पर गर्म करके आप उस पर थोड़ा सा कपूर डालिएगा, घी डालिएगा और 5 या 11 आहुति ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए आप हवन कर सकती हैं। यदि ये विधि भी आपको कठिन लगती है तो आप एक पात्र में कपूर लीजिएगा और लौंग का जोड़ा लीजिएगा, उस तरह से भी आप हवन कर सकती हैं। ये भी प्रज्वलित कर दीजिएगा। इसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है और इसके बाद आपको माता रानी को आपने भोग लगाया, भोग का सामान भी रखा है, आपने 16 पूरी और खीर वगैरह रखी है ना, वो वहीं पर वैसे ही रखा रहेगा। और इसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। तो शाम की आपकी ये विधिवत पूजा संपन्न होती है। इसके बाद देखिए समापन बहुत सिंपल है। आप एक भोजन की थाली आप पंडित जी को बुला करके या पंडितानी को बुला करके या किसी भी सुहागन महिला को बुलाकर उनको खिला सकती हैं और एक जो श्रृंगार पिटारी है वो आप उनको
दे सकती हैं। दक्षिणा देखिए, चौकी पर दक्षिणा रखना भी नहीं भूलना है और जो आपके यहाँ सुहागन आएंगी उनको भी दक्षिणा अवश्य देनी है। तो इस तरह से ये शाम की पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। जो 16 दीपक हैं आप माता रानी के समक्ष भी रखे रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में इनको जगह जगह पर रख सकते हैं। जैसे 2 दीपक आपने अपने घर के बाहर रख दिए, 1 दीपक तुलसी जी के पास रख दिया, 1 रसोई में रख दिया, 1 आकाश दीप लगा दिए। तो इस तरह से आप अपने घर में उन्हीं दीपकों को रख सकती हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न था कि हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो हम कैसे दें और हमें कब देना है। तो देखिए, अष्टमी का चंद्रमा है वो बहुत रात में निकलता है, तो इस समय जो चंद्रमा का निकलने का समय है 6 अक्टूबर को, वो 11:43 11:43 पर इसका निकलने का समय है। कुछ मतलब आसपास 5-10 मिनट का हेरफेर हो सकता है, समय यही है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टील का या चांदी का या कोई पीतल का कोई भी आप एक लोटा लेंगे, उसके अंदर जल, गंगा जल, कच्चा दूध, अक्षत, मिश्री ये सब डालेंगी, सफेद पुष्प डालेंगी और ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेंगी। तो इस तरह से आपने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके बाद आप पारण कर सकती हैं अपने व्रत का। तो व्रत का पारण कैसे करना है, जो आपने माता लक्ष्मी के समक्ष 16 पूड़ियां रखी हैं, उसमें से आप 4 पूड़ी और थोड़ी सी खीर निकाल करके माता लक्ष्मी के समक्ष रख देंगी और ढक करके आपको खाना रखना है। और जो बाकी का जो भोजन है आप उसको उठा लेंगी, आप अपने पति के साथ मिलके आप उस भोजन को खा सकती हैं अर्घ देने के बाद। और नहीं तो बहुत से लोग दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहें उस समय भी आप खा सकती हैं, क्योंकि दूसरा दिन तो वैसे ही 12 बज जाते हैं खाते खाते, तो उस दिन भी खा सकती हैं, नहीं तो दूसरे दिन भी आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। जिन्होंने जितिया व्रत रखा है वो सुबह 8:30 बजे के बाद ही अपने व्रत का पारण करेंगे। देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमने जो भोजन की थाली माता लक्ष्मी के समक्ष रखी है उसका हमें बाद में क्या करना है। वो खाना जो है, जो भोजन है, वो आप दूसरे दिन गाय माता को खिला सकती हैं। यदि आपको गाय माता नहीं मिलती तो वो आप प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट सकती हैं, घर में अपने खिला सकती हैं, क्योंकि वो माता लक्ष्मी का ही प्रसाद है। देखिए, मैंने बहुत सूक्ष्म तरीके से ये समापन की या उद्यापन की विधि बताई है, लेकिन यदि आप इसको भी करने में समर्थ नहीं है, घर में नहीं कर सकती, यदि आपके यहाँ कोई भी परेशानी है, कोई सूतक लग गया है या कुछ लग गया है, तो आप कच्चा सामान भी निकाल करके रख सकती हैं, दूसरे दिन दे दीजिएगा मंदिर में। और नहीं तो आप मंदिर में एक पंडित जी को भोजन की थाली भी दे सकती हैं और श्रृंगार की सामग्री पंडितानी को दे दीजिएगा। ये प्रश्न है कि किसी के यहाँ सूतक लग गया है और चौकी उन्होंने पहले से लगा रखी है, तो वो अब क्या करें। तो देखिए, जो आपके घर की कन्या है, कन्या महालक्ष्मी व्रत का पूजा कर सकती है, क्योंकि हमने 16 दिन से माता रानी को बिठा रखा है, तो उसका समापन करना भी बहुत जरूरी है। तो आपके घर की जो बेटी है आप उससे पूजा करवा सकती हैं। आप खुद नहीं करेंगी, आपके बेटे या आपके पति नहीं करेंगे, लेकिन बेटी कर सकती है। और जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स का भोग या फलों का भोग लगा करके महालक्ष्मी व्रत का आप समापन करवा दीजिएगा और दूसरे दिन बेटी से ही चौकी हटवा दीजिएगा। यदि आपके घर में बेटी नहीं है तो आप अपनी किसी सहेली से भी यह कार्य करवा सकती हैं। यदि किसी के पीरियड्स हो जाएं और अब व्रत का वो समापन कैसे करें, तो देखिए, आप यही है कि आपके घर में कोई और है तो वो कर सकता है, नहीं तो ये जो पूजा है ये आपके पति भी कर सकते हैं, आपका बेटा भी कर सकता है। तो पूजा आप महालक्ष्मी जी की कोशिश करिएगा कि जरूर करें। आज के दिन दीपक जरूर चलना चाहिए उनके सामने। ड्राई फ्रूट्स और पंचमेवा पंचफल का भी भोग लगा सकते हैं यदि भोजन नहीं बन पा रहा है, और आप दक्षिणा निकाल करके रख दीजिए। बाद में आप पंडित जी को जो भी सामान देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन आपको व्रत रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स में या सूतक में व्रत मत छोड़िएगा, व्रत रखिएगा और मानसिक जाप माता रानी का करते रहिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो आप जैसा भी परिस्थिति हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अपनी पूजा अच्छे मन से करिएगा, क्योंकि ये व्रत बहुत अच्छे हैं। सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी को मनाइए और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। देखिए, बहुत लोगों का प्रश्न है कि जो हमने हल्दी चढ़ाई, इलायची, लौंग ये सब चढ़ाई, तो उनका हम क्या करें। देखिए, जो लौंग और इलायची है आप इसको अपने प्रसाद के रूप में खाने में यूज कर सकते हैं। और हल्दी की गांठ है और कमल गट्टा है, आप इसको अगर चाहें
तो अपने धन स्थान में भी रख सकते हैं लाल कपड़े में बांध करके, और आप चाहें तो इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। आप गंगा जी आदि में जाकर पवित्र नदियों में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के गमलों में भी इनको दबा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हम श्राद्ध में समापन कैसे करें। हमारे घर के लोग मना कर रहे हैं कि हम श्राद्ध में कोई पूजा पाठ लगता नहीं है और हम समापन नहीं होता। तो देखिए, जो ये व्रत है मां लक्ष्मी के, ये हमेशा ही श्राद्धों में आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही चमत्कारी व्रत हैं। आप बिना किसी भय और बाधा के आप अपने इसको समापन कर सकती हैं। श्राद्धों में पूजा कर सकती हैं माता रानी की, क्योंकि ये तो हमेशा ही आने हैं श्राद्धों में। तो आपको सोच समझ के या तो व्रत रखें, भाई पहले से ही ऐसा सोच लें कि भाई श्राद्धों में व्रत आएंगे, घर वाले मना करेंगे तो हमें नहीं रखना, लेकिन आप इस व्रत को रखेंगी और देखेंगी तो चमत्कार आपके जीवन में अवश्य होगा। आप बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के आप समापन कर सकती हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकती हैं। क्योंकि जब हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है तभी हम 16 दिन के महालक्ष्मी के व्रत रख सकते हैं, क्योंकि थोड़े से ये व्रत कठिन होते हैं। तो आप अच्छे से व्रत करिए और अच्छे से अपने व्रत का समापन करिए। किसी का प्रश्न ये भी था कि जो हमने 16 दीपक माता लक्ष्मी जी के समक्ष जलाए, तो वो दीपक ही हमको घर में रखने हैं या हमें अलग से जलाने? नहीं, आपको वो ही दीपक अपने घर में रखने हैं। या तो आप माता लक्ष्मी के समक्ष 16 दीपक रखे रहने दें, और नहीं तो उन्हीं दीपकों में से हटा करके कहीं 2 दीपक अपनी दहलीज पर रखे, एक कहीं रखा एक कहीं रखा, ऐसा आप कर सकती हैं। एक का प्रश्न ये है कि जो हमने 16 गांठ वाला डोरा बनाया वो कितने धागे का होना चाहिए? आप 16 धागे ले सकती हैं, 16 धागे 16 गांठ लगा सकती हैं। 16 गांठ का जो धागा है, कुछ लोग पहले ही दिन पहन लेते हैं और कुछ लोगों के यहाँ अंतिम दिन पहना जाता है। तो आप इसको कम से कम 1.25 महीना पहन करके इस धागे को रखिएगा। कुछ क्या ऐसा विधान है कि उन्होंने पहले दिन से पहन रखा है और अंतिम दिन उसका वो मतलब उसको संभाल के रख लेती हैं, उतार देती हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ अंतिम दिन पहना जाता है और 1.25 महीने तक पहना जाता है। तो जैसा आप करना चाहें कर सकती हैं। किसी ने प्रश्न किया कि क्या खीर को भी 16 की संख्या में रखना है? नहीं, खीर को आप एक कटोरी में ही रखेंगी। 7 अक्टूबर को भोजन कैसे करना है, किसी का प्रश्न ये भी था। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले माता लक्ष्मी की आपको पहले पूजा करनी है। इसके बाद आपको चौकी और कलश ये सब आपको हटाना है, कलश का विसर्जन करना है, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया है। इसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। आप उसके बाद अन्न खा सकती हैं। जो आपने माता लक्ष्मी के पहले दिन जो भोग लगाया, 6 तारीख को भोग बनाया है, उस भोग को ही आराम से ग्रहण कीजिएगा। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ समापन करिएगा। मेरे चैनल पे एक जितिया व्रत की बहुत अच्छी कहानी है, 2 बहनों की, सुखिया और दुखिया की। आप उसको सुनेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहिए। देखिए, आज जितिया व्रत है, तो आप जितिया व्रत की, चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो, आप कथा को अवश्य श्रवण करिएगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि नवरात्रि की मैं पूरी सीरीज आपके समक्ष लाने वाली हूँ। आपको सभी समस्याओं का समाधान मेरे चैनल पर मिलेगा और आपको जो भी आपका जो प्रश्न हो, आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। आपने जैसे महालक्ष्मी व्रत की सीरीज में मेरे साथ दिया, मेरी सराहना की, अपने प्रश्नों का जवाब आपको मिला, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। नवरात्रि सीरीज में मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपके समक्ष लाऊंगी और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।